हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे येलो बटरफ्लाई के बारे में। द येलो बटरफ्लाई, YLL, LOW, लो। येलो, BUT, बट, TFLY, फ्लाई। येलो, येलो कलर आपको दिख रहा है, ये येलो कलर है। और येलो कलर का लड्डू भी होता है। और बटरफ्लाई मतलब तितली। अब तितली कैसी होती है? हाँ, रंग बिरंगी होती है, अलग अलग कलर्स की होती है ना। येलो, वाइट, ब्लू, पर्पल। और बहुत सुंदर होती है। कहाँ बैठती है? हाँ, फूलों में बैठती है। और फूलों का ये क्या लेती है? क्या चूसती है? रस चूसती है। A yellow butterfly flew around in सोनू's garden। तो येलो बटरफ्लाई थी, वो फ्लू कर रही थी, मतलब उड़ रही थी। कहाँ? किसके चारों तरफ? सोनू के गार्डन में। गार्डन में क्या होते हैं? फूल होते हैं। और फूलों में कौन घूमती है? बटरफ्लाई। सोनू सॉ द बटरफ्लाई। अब सोनू ने जब बटरफ्लाई देखी, जब आप भी देखते हो बटरफ्लाई तो क्या करते हो आप? उसे पकड़ने जाते हो ना। पकड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं, ही रैन टू कैच इट। और उसको पकड़ने चाह रहा था। द बटरफ्लाई फ्लू टू रोज बेड। और बटरफ्लाई वहां से फ्लू कर गई, उड़ गई। कहाँ के लिए? रोज बेड, मतलब रोज के, रोज जहाँ खूब सारे रोज के फ्लावर्स थे, रोज का गार्डन था वहां। इट सैट ऑन द रेड रोज। और कौन से कलर के रोज में बैठ गई? रेड। ये देखो, रेड कलर के रोज में बैठ गई है ना। Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. अब जब आप बटरफ्लाई को पकड़ने जाते हो तो कैसे जाते हो? धीरे धीरे या उछल कूद के? धीरे धीरे जाती हो ना, दबे पाँव। तो और चुप कैसे जाते हो? तो ऐसे ही वो भी क्या किया सोनू? चुपचाप, स्लोली, धीरे धीरे और साइलेंटली, मतलब चुपचाप हो गया बटरफ्लाई को कैच करने मतलब पकड़ने। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन, और वो क्या हुआ? चुपके चुपके उसके नजदीक आया, और नजदीक आया। लेकिन क्या हुआ उसी वक्त? बट देन क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई क्या हो गई? उड़ गई। आपके साथ भी हुआ होगा ना ऐसा? Where did the butterfly go? और वो बटरफ्लाई कहाँ चले गई होगी? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. अब उस गार्डन के नजदीक में क्या था? एक पॉन्ड था। और उस पॉन्ड में क्या थी? वाइट लोटस थे। लोटस मतलब कमल था, सफेद कमल। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। अब कमल की लीव्स कैसी होती है? ऐसे गोल होती है ना। तो वो गोल लीव्स थी। और दे फ्लोटेड इन द वाटर। और वो क्या थे? पानी के ऊपर फ्लोट करती है लीव्स। ये देखिए, ये है सोनू। सोनू के गार्डन के बगल में क्या है? पॉन्ड। और पॉन्ड में कैसी लिली है? वाइट लिली। और उसके राउंड राउंड लीव्स हैं। और उसमें ये बटरफ्लाई आ गई बैठने। The butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. अब सोनू क्या किया? सोनू भी वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे गया और पानी में वो कूद गया उसको पकड़ने के लिए। अब पानी में कूदोगे तो कैसी आवाज आती है? हम क्या बोलते हैं? छपाक आवाज आई ना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्प्लैश। स्प्लैश आवाज आई और वो क्या हो गई? बटरफ्लाई अब रुकेगी थोड़ा ना, वो वहां से उड़ जाएगी ना अपने को बचाने के लिए। तो ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई वहां से उड़ गई। फ्लू मतलब उड़ गई। वेयर वॉज इट? अब वो कहाँ है? सोनू लुक्ड अप। सोनू ऊपर देखा उसने। ही लुक्ड डाउन। फिर उसने नीचे देखा।
Near the wall was a पीच peach. ट्री मतलब आड़ू का पेड़। It had pink flower. कैसे फ्लावर थे उसके? पिंक फ्लावर थी। पिंक मतलब जैसे आपके हॉट का कलर होता है वो पिंक होता है। द बटरफ्लाई sat on a pretty flower, और बटरफ्लाई उसमें जो सबसे सुंदर फूल था उसमें बैठ गई प्रिटी फ्लावर में। आई कैन कैच यू, तो उसने बोला, शाउटेड सोनू, और सोनू चिल्लाया, अब तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप अप ही क्लाइम्ड बट, और वो पेड़ में चढ़ने लगा। और ऊपर और ऊपर, अप मतलब और ऊपर, पेड़ में चढ़ोगे तो ऊपर ऊपर तो जाना पड़ेगा, नीचे नीचे थोड़ा ना आओगे। तो अप गया वो। बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, अब तितली ने उसे देख लिया, उसकी आवाज सुन ली, वो वहां थोड़ा ना रुकती, वो नीचे आ गई उड़ के। सोनू जम्प डाउन टू, और सोनू उसको पकड़ने के लिए फिर नीचे कूद गया। ही चेज द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई के पीछा करने लगा। चेज तो मतलब पीछा करने लगा। फ्रॉम द रोज to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly, और वो उसका पीछा करने लगा कहाँ से? रोज से लेके लोटस के फूल तक का, फिर पीच के पेड़ तक का, लेकिन वो उसको could not मतलब नहीं पकड़ पाया। कैच, could not कैच मतलब उसको बटरफ्लाई को नहीं कैच कर पाया। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो स्पाइडर है, और ये स्पाइडर का वेब, और ये बेचारी बटरफ्लाई फंस गई। ओहो, अब क्या होगा? सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, अब सोनू उसको बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। ही लुक्ड एवरीवेयर, सब जगह देखा। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, फिर उसने बाद में क्या देखा? बटरफ्लाई दिख गई। There was a big spider web in the peach tree. अब क्या था? ये देखो, स्पाइडर। The butterfly was caught in the spider's web. अब वो देखो, वो स्पाइडर वेब में फंस गई। स्पाइडर वेब क्या हुआ? मकड़ी का जाल, मकड़ी का घर। It looked sad as it tried to escape, और वो क्या लग रही थी? सैड, दुखी लग रही थी। और वो क्या कर रही थी? अपने को बचाना, एस्केप मतलब वहां से भाग जाना चाह रही थी। इट फ्लटर्ड इट विंग, अब जब तितली फंस जाएगी वो अपने को बचाने के लिए अपने पंख को फड़फड़ाएगी, है ना? तो वो फ्लटर्ड इट विंग, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, वो कभी इधर मुड़ रही थी कभी उधर, बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो नहीं अपने को बचा पा रही थी। द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट, और स्पाइडर वेब ने उसको क्या जकड़ दिया था टाइटली। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई, अब है ना बेचारी, बेचारी को खा जाएगा वो। बाबा। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, अब देखो बीच में कौन बैठा हुआ है? ये स्पाइडर बदमाश, इसको खाने के लिए। इट लुक्ड हंग्री, और वो कैसा लग रहा था? भूखा लग रहा था। भूखा है तो बेचारा, भूखा है तो ये तो खा लेगा बेचारी तितली को। I want to catch the butterfly. Closer and closer called the big spider. और ये जो स्पाइडर है ये इसको खा लेना चाहता था, और वो और क्लोजर मतलब नजदीक, और नजदीक आया। एंड crawled the black spider, और ब्लैक स्पाइडर उसके और नजदीक आया। Before the hungry spider could grab it, और बिफोर मतलब पहले, इससे पहले कि जो हंगरी भूखा स्पाइडर उसको ग्रैब मतलब उसको पकड़ के खा जाए। सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, सोनू दौड़ा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग, वो तो बहुत ही सुंदर थी, प्रिटी थी, और उसके कैसे थे? इट हैड ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग, उसकी येलो विंग्स थे, और उसमें कैसे था?
ब्लैक स्पॉट्स है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखो जो सोनू बटरफ्लाई पकड़ने वाला था ना, ये देखो वो ये वाली है। ये देखो येलो इसके विंग्स हैं, उसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं। ये वाली थी सुंदर सी। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू को वो लिटिल बटरफ्लाई अच्छी लगी, बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। अब बटरफ्लाई क्या थी, लेकिन दुखी थी। अब आपको कोई पकड़ेगा तो आप खुश थोड़ा ना होगे। अगर शेर आपको पकड़ ले तो आप खुश हो जाओगे ना बाबा, और बंदर पकड़ लेगा तो ना बाबा, खुश कहाँ होंगे। ऐसी बटरफ्लाई को कोई पकड़ लेगा तो बटरफ्लाई खुश होगी ना। तो सोनू के हाथ में बटरफ्लाई खुश नहीं थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, और सोनू उसको क्या चाहता था कि वो खुश होए। गो सेड सोनू फ्लाई अवे। तो सोनू ने बोला जाओ तितली जाओ, तुम क्या करो, फ्लाई अवे करो, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो। उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज। फिर से वो रेड रोज में बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ। और वो उसके बाद किस में बैठ गई, लोटस की लीफ में। सेल्ड मतलब तैर रही थी। ऐसे जैसे हम एक पोएम है ना, बोट सेल ऑन द रिवर, शिप सेल ऑन द सी। सेल मतलब तैरना। अब लोटस की लीफ जो होती है वो पानी में तैरती है, और उसमें कौन बैठ गई है, अब तितली। इसलिए वो भी क्या कर रही है, वो भी एक ढंग से इधर से उधर घूम रही है पानी में। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। और वो फ्लावर से फ्लावर घूम रही थी। सोनू वांटेड सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई। और सोनू ने उसे वॉच किया मतलब देखता रहा उसको उड़ते हुए और उड़ते हुए। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन। और बटरफ्लाई जो थी वो चारों तरफ सोनू के गार्डन में उड़ी। अब वो खुश हो गई थी क्योंकि वो अब आज़ाद थी, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। क्योंकि वो, और इसलिए वो क्या हो गई थी, फिर से एक बार फिर से खुश हो गई थी, और वो फिर से एक बार फ्री हो गई थी। वंस अगेन मतलब फिर से। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। होप यू लाइक्ड इट।